नमस्कार, बिहार के बादशाह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। बिहार में चुनाव नजदीक आ रहे हैं और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं यहां काफी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। बिहार के चुनाव पर कैपिटल टीवी की खास नजर है और कैपिटल टीवी ने इसे लेकर एक सुपर सर्वे भी किया है। मैं आपको बताना चाहती हूं, बिहार में कुल 5 क्षेत्र हैं। सबसे पहला है अंग, भोजपुर, मगध, मिथिला और तिरहुत। और इन्हीं क्षेत्रों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और न्यूज एडिटर राजीव जी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, तिरहुत में कुल 6 क्षेत्र हैं, जिसमें सबसे पहला मुजफ्फरपुर, जिसमें कुल विधानसभा सीटें 11 हैं। इनमें से 9 सीट एनडीए के खाते में हैं, बाकी की 2 सीटें महागठबंधन के खाते में हैं और अन्य के खाते में एक भी सीट जाती नजर नहीं आ रही है। फिर है वैशाली, जिसमें टोटल सीटें 8 हैं, जिसमें से 6 सीट एनडीए के खाते में जा रही हैं और 2 सीटें महागठबंधन के खाते में जा रही है। यहां भी अन्य के खाते में एक भी सीट जाती नजर नहीं आ रही। पश्चिम चंपारण में कुल विधानसभा सीटें 9 हैं, जिसमें से 6 एनडीए के पास हैं और 3 ग्रैंड अलायंस के पास है। पूर्वी चंपारण की अगर बात करें तो 12 कुल विधानसभा सीटें हैं इधर और एनडीए के खाते में 8 सीटें जाती नजर आ रही हैं और महागठबंधन के खाते में 4 सीटें नजर आ रही हैं। सीतामढ़ी में 8 विधानसभा सीटें हैं, एनडीए के खाते में 6 सीटें हैं और ग्रैंड अलायंस के खाते में 2 सीटें हैं। शिवहर में देखा जाए तो 1 विधानसभा सीट है जो कि एनडीए के खाते में है, महागठबंधन के खाते में यहाँ एक भी सीट नहीं है। और अगर सबसे बड़ी बात इसमें देखा जाए तो अन्य के खाते में यहाँ एक भी सीट जाती नजर नहीं आ रही है। कुल विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर 49 और जिसमें से एनडीए के खाते में 36 और ग्रैंड अलायंस के खाते में 13 जाती नजर आ रही है। तो मनीष जी, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि यहाँ तिरहुत क्षेत्र में एनडीए पूरी तरह से महागठबंधन को खत्म करती दिखाई दे रही है। देखिए, ये तो जैसे कि और भी क्षेत्रों के रिजल्ट्स जो आ रहे हैं, आप उन सारे वीडियोस को अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेंड लगभग हर जगह पे है। जिस तरह का ट्रेंड लालू प्रसाद यादव के सबसे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में जो सर्वे बता रहा है या फिर उसके गृह क्षेत्र में बता रहा है, तो ये ट्रेंड बिहार के हर जगह पे है। तो इससे क्या संकेत मिल रहे हैं? संकेत 2-3 बहुत ही क्लियर है। एक ये कि पिछले 5 सालों में नीतीश कुमार की सरकार काम उन्होंने किया हो या नहीं किया हो, लाख गुस्सा हो, कोरोना का जो काल था उसमें बिहार के लोग बहुत परेशान क्यों ना हो, ये जिस इलाके की आप बात कर रही हैं ये बाढ़ग्रस्त इलाका था, इन सब जगहों पे बाढ़ में बहुत ज़्यादा लोगों की परेशानी हुई। इन तमाम चीज़ों के बावजूद विपक्ष वहाँ के लोगों में ये विश्वास पैदा नहीं कर सका कि लोग नीतीश कुमार को हटा के इन्हें चुने। ये संकेत बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन नहीं होने वाला है। और ये सिर्फ तिरहुत ही नहीं, अन्य जगहों के वीडियोस को भी अगर आप देखेंगे कि वहाँ के सर्वे क्या बता रहे हैं तो उससे भी आपको ये पूरा संकेत मिल जाएगा कि किस तरह से बिहार के लोग इस वक्त सोच रहे हैं। अब ये तो ज़मीनी हकीकत है, जनभावना है, लोगों की राय है। अब इसके आगे राजनीतिक दल चुनाव के लिए किस तरह की रणनीति पे काम करते हैं, किस तरह के उम्मीदवार को खड़ा करते हैं, उस पे सब कुछ डिपेंड करेगा। मनीष जी, जैसा कि आपने बताया कि इस क्षेत्र में नीतीश कुमार की पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हुई थी, उसके बावजूद विपक्ष वहां के लोगों को नहीं लुभा पाया। लेकिन राजीव जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूं कि जैसा कि बिहार में हमने देखा है चुनावी समय में रैलियों के काफी ज्यादा मायने होते हैं और इस बार कोरोना का समय था, वर्चुअल रैली वहां पर ऑर्गेनाइज की गई, तो अब क्या ऐसा कहा जा सकता है कि क्योंकि हमने ये चीज देखी थी कि विपक्ष पूरी तरीके से तैयार नहीं था, विपक्ष की तरफ से बार बार ये मांग उठाई जा रही थी कि ये जो चुनाव है इनको, लेकिन सबसे बड़ी बात है ना कि ये वर्चुअल रैली या डिजिटल माध्यम से प्रचार का बहाना बनाया जा रहा था। बेसिकली ये कोई समस्या नहीं थी और लोगों ने मन बना लिया था। ये सर्वे उसी तरफ से इशारा करता है, क्योंकि सर्वे की टीम जब घूम रही थी तो उस समय लोगों को आगे के प्रचार के बारे में नहीं सोचना था। लेकिन ये तय है कि उन लोगों को ये लग रहा है कि विपक्ष बिल्कुल नकारा निकम्मा है और आरजेडी और उसके साथ साथ जो कांग्रेस है, ये पार्टियां किसी भी स्तर पर नीतीश कुमार के विकल्प
तलाश करने के स्थिति में नहीं है, वो बन ही नहीं सकती है विकल्प। और इसीलिए इतनी परेशानियों के बावजूद, जैसा मनीष जी ने कहा कि उस जगह की स्थिति अगर देखें, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और वो पूरा एरिया जो है बाढ़ग्रस्त है, बाढ़ से प्रभावित रहा है और वहाँ के कई कामगार बाहर काम करने के लिए जाते हैं। और कोरोना के समय ये समस्याएं आई, लेकिन फिर भी ये मुद्दा नहीं बन सका। इसमें कांग्रेस और आरजेडी के उस निकम्मेपन को दिखाता है, क्योंकि ये लोग उसको मुद्दा बना ही नहीं पाए। और इसलिए जब वहां पर स्थितियां देखी गई तो नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ थोड़ी बहुत चीजें थी, लेकिन फिर भी वो लोग जब वोट देने की बात करते या फिर सरकार बनाने की बात करते तो उनके पास विकल्प के नाम पर कोई है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी और जदयू, यही दो विकल्प हैं। अब भारतीय जनता पार्टी और जदयू अगर अलग अलग चुनाव लड़ती तो ऐसी स्थितियों में उनके पास विकल्प होता, लेकिन अभी जो कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है और राजद के पास जो चेहरा है तेजस्वी यादव, वो बिल्कुल ऐसे बचकाने हरकतें करते हैं कि जब जब सामने आते हैं, मीडिया में आते हैं या कोई बयान देते हैं, भाषण देते हैं और मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं तो उनके कुछ लाख वोट पहले से जो होते हैं वो कुछ लाख वोट और कम हो जाते हैं। ऐसी स्थिति वहां पर उत्पन्न हो चुकी है और इसलिए महागठबंधन वहां चुनौती में है ही नहीं, वो सामने में नहीं दिखाई पड़ रही है। तो क्या रैलियां ना होना वहां पर एक पॉइंट हम देख सकते हैं कि यहाँ जिस तरीके से हमेशा प्रचार होता है, इस बार उस तरीके से प्रचार नहीं हुआ, तो वो एक माइनस पॉइंट। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस दौरान हमारी टीम सर्वे भी कर रही थी तो अभी कैंडिडेट्स तो डिक्लेयर नहीं हुए थे, लेकिन जो प्रत्याशी, जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हो सकते हैं सारे पार्टीज के, ये लोग अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। ज़्यादातर जो प्रत्याशी जो बनने वाले हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते थे, वो अपने हिसाब से बाढ़ के राहत काम में भी वो हाथ बटा रहे थे, डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे थे, अलग अलग इलाकों में भी वो जा रहे थे। और तो और कई लोगों को मैंने देखा कि ये लोग वहाँ पे बाकायदा सैनिटाइजर बांट रहे हैं, मास्क बांट रहे हैं, मास्क के ऊपर इनकी पार्टी, इनका चेहरा, इनका सिंबल वो लगा करके ये लोग बांट रहे हैं। तो ये बातें तो एक अखबारों में, मीडिया में ये बताया गया कि भाई कोरोना की वजह से प्रचार नहीं हो पाएगा, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि जिन लोगों को प्रचार करना है वो वहाँ पे प्रचार कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। एक बात और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि ये जो चुनाव हो रहे हैं और जिस तरह की बात राजीव ने बताई कि बचकानी हरकत करते हैं, अभी कल की बात है, 2 दिन पहले की बात है कि जब टिकट जो गठबंधन अलायंस में किसको कितनी सीट दी जाएगी, उस दौरान एक इस तरह का हादसा हो गया। हादसा ये हो गया कि मीडिया कर्मी वहाँ पे कैमरा सारा कुछ रखा हुआ और अचानक से कोई दलितों के बारे में ये लोग बातचीत कर रहे हैं कि हाथरस के केस में जो है उसमें कुछ बोलना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो ये लोग जो आपस में जिस तरीके से बात कर रहे हैं वो तो शर्मनाक है। शर्मनाक इसलिए है कि ये बताता है कि ये तथाकथित दलितों की आवाज़ उठाने वाली ये पार्टियां, इसमें कांग्रेस पार्टी भी है, इस गठबंधन में लेफ्ट पार्टियां भी है, तो वो पूछ रहा है कि क्या करना चाहिए, दलित के लिए 2 शब्द बोल दिया जाए। तो पीछे से किसी ने कह रहा हाँ कुछ करना चाहिए जिससे दलितों में एक मैसेज चला जाए। आप दलितों में एक मैसेज डालने के लिए हाथरस की कांड के बारे में आप बात उठा रहे हो, तो लेकिन फिर भी इनके मुंह से कुछ आवाज़ नहीं निकला। तो फिर किसी ने कह दिया कि 1 मिनट का साइलेंस कर लेते हैं, तो ये लोग खड़े हो गए हाथरस के नाम पे, उस बच्ची के नाम पे जो है 1 मिनट का साइलेंस इन्होंने किया। सवाल ये है कि अगर इस तरह के दिखावे वाली राजनीति इनको करनी है, और मैं इसलिए इस पॉइंट को मैं उठा रहा हूं कि ये तमाम लोग, राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका वाड्रा ट्वीट कर रही हैं, दोनों बच्चे वहां हाथरस गए भी, आम आदमी पार्टी, वामपंथी पार्टियां, ये लोग सोशल मीडिया में बवाल मचा रहे हैं, ये सारे लोग इस गठबंधन में हैं। और उसके बाद भी अगर इस तरह का तमाशा करते हैं तो लोग, इसीलिए जो आपका जो सर्वे है, इसी हिपोक्रेसी की वजह से, इसी नकारेपन की वजह से जनता में इन लोगों के प्रति कोई विश्वास नहीं है और इसलिए बिहार की जनता इनको रिजेक्ट कर रही है।
मनीष जी, जैसा आपने अब राहुल गांधी का नाम लिया, तो एक सवाल राजीव जी मैं आपसे करना चाहती हूँ। जैसा कि हमारा सुपर सर्वे दिखा रहा है कि तिरहुत क्षेत्र में एनडीए के पास 36 सीटें हैं और ग्रैंड अलायंस के पास 13 सीटें यहाँ पर जाती नजर आ रही है। बिहार के चुनाव के दौर, मतलब अभी जब प्रचार हो रहा था वर्चुअल रैली के उससे, तो उसमें हमने देखा कि राहुल गांधी ने बड़ा बढ़ चढ़कर वर्चुअल रैलियां वहां पर जैसे तैसे ऑर्गेनाइज की, वहां के लोगों को लुभाने की कोशिश की। लेकिन अब जो नतीजे यहाँ हमारे पास है, जो रुझान है, उसमें तो ग्रैंड अलायंस पूरी तरीके से गिरती नजर आ रही है। ये वर्चुअल रैली कर लें या फिर वहां पर जाके घर घर प्रचार कर लें, लोगों ने जो मन बना लिया है, ये जो विकल्प नहीं दे पा रहे हैं वो कैसे चेंज करेंगे? लोगों के मूड को चेंज नहीं कर सकते और राहुल गांधी तो किसी भी स्तर पर नहीं करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी की जो राजनीति है जिस दिशा में जाती है वहां पर फिर कांग्रेस के लिए आगे दरवाजा बंद हो जाता है। तो वही स्थिति बिहार में भी है। बिहार में राहुल गांधी ने बहुत देर कर दी। वहां जब प्रदेश कमेटी बार बार राहुल गांधी से बात कर रहे थे और वो कमेटी के लोग जो बता रहे थे कि राहुल गांधी वहां पर आगे ग्रैंड अलायंस बनाने के लिए आगे आए और राजद के साथ गठबंधन की बातचीत को आगे बढ़ाएं, लेकिन राहुल गांधी यहां सोए हुए थे और उसके कारण स्थितियां ये हो गई कि ग्रैंड अलायंस में जो मांझी थे, उपेंद्र कुशवाहा थे, वो धीरे धीरे हट के दूसरे तरफ चले आए। मांझी तो एनडीए में चले आए, उपेंद्र कुशवाहा अलग हट गए और उसके बाद जो अंतिम इन लोगों के पास अंतिम एक गठबंधन में जाने के लिए, बुलाने के लिए जो बैठे हुए थे वीआईपी के मुकेश सहनी, वो भी अब गठबंधन से बाहर हो गए, अब एनडीए में आने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये पूरी स्थिति जो है ना, वो ऐसे ही दिखाता है कि राहुल गांधी जहां हाथ डाल देंगे वो सोना भी मिट्टी बन जाएगा। तो राजनीति में भी यही स्थिति हो गई है कि बिहार में जब राहुल गांधी की एंट्री होगी उसके बाद ये सीटें और कम हो जाएगी। कुल मिलाकर बात यह है कि तिरहुत क्षेत्र में विपक्ष के पास अच्छा मौका था कि वो लोगों को लुभा पाए, लेकिन उसमें भी विपक्ष नाकाम रहा। इतनी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।